लेकिन दोस्तों यह सिर्फ पुनर्वास की कहानी नहीं है, इसके पीछे सरकार की कई वर्षों की तैयारी छिपी हुई है। बहुत लोग पूछते हैं कि आखिर सरकार इतनी मेहनत क्यों कर रही है। इसका जवाब सिर्फ बाघ नहीं है। अगर बाघ सुरक्षित रहता है तो पूरा जंगल सुरक्षित रहता है, और अगर जंगल सुरक्षित रहता है तो पानी, जैव विविधता, वन्य जीव और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026-27 के बजट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए लगभग 1100 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया। इस बजट का उपयोग केवल बाघों के लिए नहीं बल्कि पूरे वन प्रबंधन, जंगलों की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण, इको टूरिज्म, एंटी पोचिंग, जंगल के विकास और स्थानीय समुदाय के लिए किया जाता है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी प्रोजेक्ट टाइगर और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA के माध्यम से राज्य को तकनीकी और वित्तीय सहायता देती है। यानी ये सिर्फ राज्य सरकार का प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसे सफल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं बक्सा के सबसे बड़े अपडेट की। हालिया योजना के अनुसार अगर सभी तकनीकी और प्रशासनिक मंजूरियां समय पर पूरी हो जाती है तो 2 अक्टूबर से बक्सा टाइगर रिजर्व में पहली बाघिन को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और आसाम के संभावित स्रोत क्षेत्रों पर विचार किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, अंतिम फैसला विशेषज्ञ समिति और NTCA के मंजूरी के बाद ही होगा। यानी ये कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है बल्कि वर्षों की वैज्ञानिक तैयारी के बाद उठाया जाने वाला कदम है। इस पूरी तैयारी का एक और दिलचस्प हिस्सा है कुनकी हाथी। हाल ही में जल्दापारा से 3 प्रशिक्षित कुनकी हाथियों को बक्सा लाया गया है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि हाथियों का बाघ से क्या संबंध है। दरअसल ये हाथी जंगल के कठिन इलाकों में वन अधिकारियों की मदद करता है। अगर बाघ की लोकेशन ट्रैक करनी हो, किसी घायल वन्य जीव तक पहुंचना हो, वैज्ञानिक मॉनिटरिंग करना हो या किसी आपात स्थिति से निपटना हो तो यही प्रशिक्षित हाथी सबसे बड़े साथी बनते हैं। यानी सरकार सिर्फ बाघ लाने की तैयारी नहीं कर रही बल्कि पूरे सिस्टम को पहले से तैयार कर रही है। अब सवाल ये है कि अगर यह पूरा मिशन सफल हो गया तो फायदा किसे होगा। सबसे पहला फायदा होगा बक्सा के जंगलों को, क्योंकि बाघ जंगल का एपेक्स प्रेडेटर है। अगर बाघ रहेगा तो हिरन, सांबर, जंगली सुअर और दूसरे शाकाहारी जीवों की आबादी प्राकृतिक संतुलन में रहेगी। जंगल स्वस्थ रहेगा, जैव विविधता मजबूत होगी और पूरा इकोसिस्टम संतुलित रहेगा। दूसरा बड़ा फायदा होगा उत्तर बंगाल के पर्यटन को। जिस तरह रणथंभौर, कान्हा, बांगरगढ़, पन्ना और कॉर्बेट दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, उसी तरह भविष्य में अगर बक्सा में स्वस्थ बाघ आबादी विकसित होती है तो यहाँ की इको टूरिज्म को नया पहचान मिल सकती है। इससे स्थानीय युवाओं को गाइड, सफारी, होटल, होम स्टे, परिवहन और छोटे व्यवसायों में नए रोजगार मिल सकते हैं। यानी ये सिर्फ वन विभाग का प्रोजेक्ट नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के भविष्य से जुड़ा विकास मॉडल भी बन सकता है। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या बक्सा फिर से बाघों की धरती बन पाएगा? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है, क्योंकि टाइगर री इंट्रोडक्शन कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि 10 से 15 साल तक चलने वाली वैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर बाघ यहाँ अपना इलाका बना लेते हैं, प्रजनन शुरू करते हैं तो उनके शावक इसी जंगल में बड़े होते हैं, तभी इस परियोजना को पूरी तरह सफल माना जाएगा। लेकिन एक बात तय है, पश्चिम बंगाल सरकार, वन विभाग, वैज्ञानिक संस्थाएं और स्थानीय प्रशासन इन मिशन को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और अगर यह प्रयोग सफल हुआ तो बक्सा टाइगर रिजर्व केवल पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारत के वन्यजीव संरक्षण इतिहास में एक नया अध्याय लिख सकता है। आप क्या सोचते हैं, क्या बक्सा एक बार फिर बाघों की दहाड़ से गूंजेगा? क्या यह परियोजना सफल होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिसर्च पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ बाघों की कहानी नहीं बल्कि हमारे जंगल, हमारी प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की कहानी है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।